हेलो एवरीवन, आज हम लोग चैप्टर नंबर 14 का डिस्कशन करेंगे। डिस्कशन क्या, जैसे इसमें हम लोगों ने मतलब मेरा एन इंस्टीट्यूट एक ये इंस्टीट्यूट है, तो उसमें मैं अपने स्टूडेंट को पढ़ा चुका हूँ। तो मैं कम समय में पूरा चैप्टर को कैसे रिवीजन करें, आज वो चीज़ समझाएंगे। आप पूरे चैप्टर को कैसे रिवीजन कर सकेंगे, अगर से आप लोग को चाहिए सोल्यूशन वगैरह तो बहुत सारे मिल जाएंगे आपको यूट्यूब पर, और मुझे जब बताना रहेगा तो मैं अपने ही अंदाज में आप लोगों को सारी चीज़ का सोल्यूशन बताऊंगा। बट यहाँ पर आज हम लोग कम समय में कैसे जल्दी से रिवीजन पूरा करें। देखिए, स्टैटिक्स में आप सभी को पता है, सबसे पहले इसमें बोला जाता है मीन आप निकालिए। तो मीन निकालने के लिए आप सभी लोग प्रीवियस यानी हर क्लास में आप पढ़ चुके हैं कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल ऑब्जर्वेशन। तो बेसिक ये फार्मूला हमारा ये आता है निकल कर सामने। ये बेसिक्स फार्मूला निकल के हमारा आता है। क्या निकल कर आता है ये, यानी कि जितने सम होते हैं सम ऑफ ऑब्जर्वेशन और डिवाइडेड बाय टोटल ऑब्जर्वेशन, ये हमारा बेसिक। जब इसको आप सॉल्व करेंगे यानी जितने टर्म्स रहेंगे तो हमारा ये फार्मूला निकल के। अब ये देखिए, इस फार्मूले को याद करना तो बहुत थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता होगा। इस चीज़ को आप यानी कि मीन को हम लोग एक्स बार से डिनोट करते हैं। मैं आपको बस मैं बता चुका हूँ मैं कैसे आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ। तो जैसे आपको निकालना हो तो आप इस चीज़ को ऐसे निकाल सकते हैं। जैसे सपोज करिए कि आपको एक्स बार यानी कि निकालना है, तो एक्स बार बराबर बराबर ये आपका हो जाएगा कितने, यानी समेसम। समेसम यहाँ पर निकालिए, एफ इंटू एक्स निकालिए, और उसके बाद यहाँ पे समेसम एफ निकाल लीजिए। अब ये एफ इंटू एक्स आया कहाँ से, देखिए सबसे पहले मीन आपको जब पता करना होता है, सबसे पहले आपको मीन जब पता करना होता है तो आप यही ना करते हैं, यहाँ पे सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन करते हैं, और यहाँ पे क्या लिखते हैं, टोटल ऑब्जर्वेशन। तो ये तो हमें यहाँ करना नहीं होगा, ये इस क्लास में हमें ये चीज़ करनी नहीं है। जैसे आपके पास फ्रीक्वेंसी बाइक की शोर आ जाती है जिसकी वजह से हमें रुकना पड़ता है। जैसे आपके पास ये ऐसे दिए हैं, एग्जांपल मैं छोटा सा ले लेता हूँ। जैसे आपके पास ये 2 4 6 8 और ये 10, ऐसे करके मान लिए 10 और ये 12। अब आपसे यहाँ पे ये कहा जा रहा है, ये 12 है, यहाँ पे ये कहा जा रहा है इसका मीन पता करिए। तो मीन पता करने के लिए आप इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे और सबको ऐड कर देंगे। सबको ऐड करने के बाद कितने टर्म है, 1 2 3 4 5 6, 6 से आप इसे डिवाइड कर देंगे। तो आप इसे 6 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे देखिए 4 2 6, 6 6 12, 12 8 20, 20 10 30, 30 और ये 12, 42 हो जाएगा। अब 42/6, 6 7 42। जब आप यहाँ देखेंगे तो आपके पास मीन यानी आपका मीन जब निकाल रहे हैं, इसको एक्स बार से डिनोट करते हैं, तो आपके एक्स बार कितना आ गया 7। अब चेक कर लीजिए मीन की वैल्यू क्या है। ये देखिए 3 टर्म इधर है और उसके बाद ये समझ में नहीं आ रहा, तो ये 12 है। तो ये 3 टर्म इधर है, 3 टर्म इधर उधर होंगे, बीच में क्या आएगा, 7 ही तो आएगा। तो ये मेन निकल गया। ये सबसे पहले क्लास में आप लोग पढ़ चुके हो, लेकिन आप मुझे यहाँ ये करना नहीं। जैसे आपके पास यहाँ पे टर्म दिया गया, मैं बहुत ही कम टाइम में सोच रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रोवाइड किया जाए। जैसे आपके पास यहाँ पे कोई डेटा दिया रहेगा, जैसे एक क्लास है, क्लास में ऑप्टेन मार्क्स किए गए हैं, ऑप्टेन मार्क्स दिए गए हैं। जैसे जो क्लास में मार्क्स है, मान लिया आपके पास जो दिया रहेगा, जैसे 10 पाने वाले कितने हैं, मैंने मान लिया ये क्लास में मार्क्स पाए 10, कोई 10 पाया है, कोई 15 पाया है, और कोई इसके पास से 12 पाया है, कोई उसके बाद जो है 8 पाया है। इस तरह से मान लो कोई मार्क्स पाया है आउट ऑफ 20 में से। और उसके बाद यहाँ 10 पाने वाले कितने हैं, मान लिया 4 हैं, और 15 पाने वाले 5 हैं, 12 पाने वाले 3 हैं, 8 पाने वाले 2 हैं। तो इस तरह से ये जो आपके पास दिया है, आप ये नहीं करना है। ये हमारा एक्स हो, इसे एक्स आई और एफ आई कहा जाता है। फिर यहाँ पे आप निकालेंगे इसका मल्टीप्लाई करके, तो एफ आई एक्स आई निकालेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 10 चौक 40 आ जाएगा। तो इसे इसे टोटल सम करेंगे, जो सम करेंगे इसे टोटल एफ एक्स बोला जाता है। यानी इसको टोटल, इसको कसम किया तो इसे एफ इंटू एक्स कह दिया और इसे समेसम एफ कह दिया। तो यहीं से ये हमारा अर्थमेटिक बोले मीन का निकल के चला जाता है। तो मीन निकालने के लिए हमें यही फार्मूला लगाना पड़ेगा। क्या फार्मूला है, एक्स बार बराबर समेसम एफ इंटू एक्स, यानी एफ आई एक्स आई और उसके बाद एफ आई। बस जनरली ये बेसिक फार्मूला है मीन कैलकुलेट करने का। मीन आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, मल्टीप्लाई कर लीजिए सब, इसका 10 चौक 40, ये
तो यहाँ 75 आ जाएगा और उसके बाद यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 36 यानी 36 आ जाएगा, यहाँ पे 16 आ जाएगा। अब यहाँ पे टोटल ऐड करेंगे, यहाँ पे टोटल ऐड करने पर जितना आ जाए और इसे टोटल ऐड करेंगे यहाँ जितना आ जाए और फिर इसको टोटल नंबर से डिवाइड कर दीजिएंगे, मीन निकल जाएगा। तो ये हुई बेसिक फार्मूले की बात कि बेसिक फार्मूले हम बेसिक फार्मूले से कैसे मीन कैलकुलेट करेंगे। अब उसके बाद देखिए अगला जो टॉपिक है हमारा, ठीक है, उसके बाद देखिए हमारा अगला टॉपिक, जैसे ये हमने इस फार्मूले के बारे में डिस्कस कर लिया। ये फार्मूला हमारा, ये जो फार्मूला था हमारा, इस फार्मूले के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। इसके बारे में हम पूरा आपको एनसीईआरटी बेस्ड चीज़ों को ही समझाने की कोशिश करेंगे कि इसमें क्या क्या है। तो आप देखिए यहाँ पे ये दिया है ना कि मार्क्स ऑब्टेन किए गए हैं, तो आप यहाँ पे इस तरह से डेटा बना लीजिए। आप डेटा बना लीजिए, यहाँ पे एक्स के पूरा लिख लीजिए, यहाँ पे एफ लिख लीजिए और मल्टीप्लाई करके एफ आई एक्स आई, यहाँ देखिए एफ आई, वहाँ पे मैंने नहीं समझ, यहाँ देखिए यहाँ से एफ आई एक्स आई, यहाँ पर टोटल आप कर लीजिए। यहाँ कितना आ गया 1779 आ गया। यहाँ पे टोटल ऐड करेंगे, जब ये आप टोटल ऐड करेंगे यानी कि इस टर्म को ये टोटल ऐड करेंगे, यहाँ आपका 30 आ जाएगा और इसे टोटल ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 1779 यानी 1779 आ गया, यहाँ पर 30 आ गया। यहाँ आप टोटल लिख लेंगे। ये आपको एग्जामिनेशन में यानी कि ये क्वेश्चंस आपको दिया रहेगा, इस तरह से आपको टेबल तैयार करना पड़ेगा। जब आप ये टेबल तैयार कर लेंगे, जब ये टेबल तैयार हो जाएगा तो अब आपको यहाँ पे फार्मूला मैं बता चुका हूँ, समेसम एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई एफ आई। तो यहाँ पे एफ आई एक्स आई की वैल्यू 1779 है और यहाँ पे 30 है। रख कर आप जब इसे डिवाइड कर देंगे, 3 से आप डिवाइड करने के बाद 10 में के बाद पॉइंट लगा दीजिए, तो ये आपका ये आंसर आ जाएगा। तो ये मीन निकल गया। तो पहला फार्मूला हमारा ये जो था, ये इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया, ये हमारा पहला फार्मूला हो गया। अब उसके बाद दूसरे फार्मूले की हम बात करें, जैसे कि अब आपके पास ना जनरली डेटा नहीं दिया रहेगा, आई मीन क्या है, क्लास इंटरवल में डेटा दिया रहेगा, तो उस चीज़ को आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे करेंगे, उसका ये तरीका है। अब देखिए ये आपके पास ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा कि क्लास इंटरवल में 10 से नंबर ऑफ स्टूडेंट मान लीजिए 10 से 25 पाने वाले 2 हैं और 25 से 40 है, 40 से 50, 50, ये इस तरह से आपके पास ये डेटा दिया रहेगा। और उसके बाद ये कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया। अब इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, मैं अपने इंस्टीट्यूट में एकदम डिटेल से पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। अब क्विक रिवीजन मैं चाहता हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स कर सकें और आप लोग भी कर सकें, क्योंकि जनरली सभी लोग पढ़ चुका होगा। एक कम टाइम में कैसे रिवीजन करें, किस तरीके से करें, वो अप्रोच देने की कोशिश कर रहा हूँ। समझ में आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और जो चीज़ नहीं समझ में आता है कमेंट करके आप सभी लोग मुझसे पूछ सकते हैं। मैं संडे कोशिश करूँगा अपलोड करने के लिए, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम है। मैं भी एक एस्पायरेंट हूँ और ग्रेजुएशन वगैरह जितनी भी चीज़ें होती हैं बीएससी और वो सारी चीज़ें मेरा कंप्लीट हो चुका है। मैं अभी फ़िलहाल एस्पायरेंट हूँ, मैं ज़्यादा अपनी डिटेल नहीं बता सकता। आफ्टर सम टाइम आई विल टेल यू, ठीक है। नाउ देखिए अब इसमें क्या करना है, अब इसमें आपको क्या करना है, अब देखिए ये चीज़ दिख रही है आपको, यहाँ पे आपको क्लास मार्क, क्योंकि अब यहाँ तो एक्स की वैल्यू दी नहीं है, ये एफ की वैल्यू हो गई, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट आपका ये एफ तो वैल्यू हो गया। अब लेकिन एक्स नहीं दिया, एक्स पता करने के लिए आप इस दोनों को जोड़ देंगे, जोड़कर 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 25 और 10 को जोड़िए और 2 से डिवाइड कीजिए। 40 आई मीन ये 25 40 को जोड़िए, 2 से डिवाइड कीजिए। तो आपको यहाँ अब देखिए इसका टेबल कैसे क्रिएट करेंगे। टेबल क्रिएट करने के लिए अब सब कुछ, अब मैं ये क्योंकि इतना बड़ा डेटा है मैं इसे लिख नहीं रहा हूँ, मैं इसे कॉपी आपके एनसीईआरटी ही से ही समझा रहा हूँ, टोटल एनसीईआरटी बेस्ड, ठीक है। अब देखिए हमने इसको जोड़ दिया और 2 से डिवाइड किया, तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा 25 10 35, 35 का हाफ कर दिया। ये 2 से नहीं डिवाइड करना है, सब में अपने मन से, मतलब कि ये 2 से डिवाइड किया जाता है, ये 2 से नहीं, ये नहीं कि 3 से इसमें डिवाइड कर दे, 7 से इसमें डिवाइड कर दे, ऐसा नहीं है। यानी कि इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं अपर लिमिट। तो जो मैक्सिमम वाले को अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट कर लीजिए या लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट कर लीजिए। आपके पास क्लास मार्क पता करने के लिए लिखा हुआ है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2। दिस इज अ फार्मूला हाउ कैन टू कैलकुलेट क्लास मार्क आफ्टर ऑल। एनीवे ये हमारा क्वेश्चन में दे रखा था। उसके बाद हमें 2 ये चार्ट अपने से क्रिएट करने थे, आई मीन एक्स आई मुझे एफ आई क्रिएट करने थे। एक्स आई मैंने कैसे निकाला मैं बता दिया हूँ। अब इन दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कीजिए, इन दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कीजिए, फिर यहाँ एफ आई एक्स आई। अब देखिए कितना कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हो गया ये, इसका मल्टीप्लाई।
अच्छा रहने दीजिए, आप आराम से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो मल्टीप्लाई करने के बाद मैं बता चुका हूँ, एफ आई एक्स आई यहाँ पर निकाल लीजिएगा। एफ आई एक्स आई निकालेंगे तो 1860 आ जाएगा। फिर यहाँ पे टोटल ऐड कर लीजिए कि हमारे पास 30 आ जाएगा। ये टोटल ऐड करने के बाद हम जो फार्मूला पढ़ चुके हैं एक्स बार यानी मीन निकालने के लिए, समय समय एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई एफ आई, वैल्यू पुटअप कीजिए। वैल्यू पुटअप करने के बाद डिवाइड हो गया, मीन हमारा कैलकुलेट हो गया। दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट मेथड। अब ये जो मेथड है हमारा कैलकुलेट करने का, हमारा डायरेक्ट मेथड है। डायरेक्ट मेथड इसलिए क्योंकि इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन लंबा होगा, आपकी जो है प्लस करने की जो क्षमता हो जाएगी, मल्टीप्लाई करने की जो क्षमता होगी, वो सारी चीज़ें लंबी हो जाएगी। इसी को हम लोग डायरेक्ट मेथड कहा जाता है। ये जो हमने सॉल्व किया, ये हमारा डायरेक्ट मेथड है। इज दिस क्लियर? ठीक है, तो अब ये चीज़ें समझ में आ जा रही। अब ये डायरेक्ट मेथड के बाद अब एक और, अब जैसे जैसे मान लीजिए आपके पास लंबे लंबे डेटा दिए गए हैं और फिर उसके बाद उसका आप एफ आई एक्स आई करेंगे तो बहुत बड़ा बड़ा डेटा हो जाएगा। फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसे जोड़ेंगे, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी। उस केस में एक और मेथड है, उस मेथड का मैं बारे में डिस्कस करना चाह रहा हूँ। देखिए, अब अगले पेज पे एनसीईआरटी के आएंगे। मैं एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर से ही आपको सारी जो एनसीईआरटी यानी 14.1 में दिया है, आप एग्जाम्पल से ही मैं सारी डिटेल समझा दूंगा। फिर भी आप लोग को डाउट आएगा तो मुझसे पूछ लीजिएगा। आपके प्रैक्टिस करने के लिए एक्सरसाइज दी है, प्रैक्टिस कीजिएगा, क्वेश्चन लगाइएगा। नहीं आएगा तो मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, अब ये कैसे आप पता करेंगे, मैंने यहाँ पे कुछ लिख रखा है। अब कैसे पता करेंगे समझिए। ये देखिए, हमारे पास ये डेटा दिया था, क्लास इंटरवल दिया रखा रहा, नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखा था, क्लास मार्क्स पता करना हम बता चुके हैं कैसे पता करेंगे आप। अब यहाँ एक एक स्टेप बढ़ जाएगा हमारा डी आई बढ़ जाएगा, डिविएशन बढ़ जाएगा, ठीक है। इस मेथड को एज्यूम मीन मेथड बोलते हैं। अभी मैं बताऊंगा कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे। आपके पास यहाँ तक कैलकुलेट कर चुके थे, आपके यहाँ पर एक बस डी आई बढ़ा। डी आई निकालने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो आपका एक्स आई है, एक्स आई यहाँ पे एक एज्यूम कर लेंगे मान को, बीच का कोई भी टर्म ऊपर से। ज़रूरी नहीं है कि मैं यही मानूँ, आप यहाँ भी मान सकते हो, इसको भी ए मान सकते हो, लेकिन 20 से ही मानिए क्योंकि यहाँ पे जब नंबर काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, तो एग्जैक्ट बीच नहीं मिल पाएगा, इसलिए एक ऊपर या एक नीचे मान लीजिए। मानने के बाद मैंने इसे ए मान लिया, तो यहाँ डी आई निकालने के लिए आप क्या करेंगे, एक्स आई में से ए माइनस कर दीजिए। ए हमने माना है, इसलिए इस मेथड को ही बोलते हैं एज्यूमिन मेथड। अब 17.5 में से 47.5 माइनस करेंगे तो -30 आएगा। 17.5 में से 32 माइनस यानी 32.5 माइनस करेंगे 15 आएगा। तो यहाँ से आप माइनस करने के बाद ये आपके डेटा मिल जाएगा डी आई का। ये आपके पास डी आई डेटा मिल गया। फिर आप यहाँ पे डी आई कैलकुलेट कर चुके हैं, फिर यहाँ पे आप एफ आई और डी आई का मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। ये हमारे पास एफ आई है और ये हमारा डी आई है। तो ये एफ आई डी आई कैलकुलेट कर दिया। अब टोटल इसे ऐड कर दीजिए, एफ आई डी आई यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास समय सम यहाँ 30, यानी इसे ऐड कर लीजिए। अब देखिए, हम जानते हैं डी बार निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है। ये इतनी चीज़ें आपके पास हो जाएगी। और फिर अब हमारा फार्मूला क्या बनेगा, एक्स बार बराबर ए प्लस, इतनी चीज़ों को पे आप ना ध्यान दीजिए, कॉपी पे आप यही चीज़ लिखेंगे। यहाँ तक कैलकुलेट करने के बाद आप यहाँ लिखेंगे ये वाला फार्मूला, एक्स बार बराबर ए प्लस समय सम एफ आई डी आई। ए क्या है, आपने जो माना है बीच का, ये एफ आई डी आई डिवाइडेड बाई एफ आई मैं बता चुका हूँ कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो या तो आप डी बार बराबर कैलकुलेट कर लीजिए, या इसे ऐसे लिख सकते हैं, एक्स बार बराबर ए प्लस डी बार पहले कैलकुलेट कर लीजिए, डी बार की वैल्यू पुटअप करके ए में जोड़ दीजिए, या डायरेक्ट करके रखिए, आपकी जैसी मर्जी। अब देखिए, फिर आप इसे आगे फर्दर इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ये हमने माना था ये 47.5 था, ये हमने माना था 47.5 था। और उसके बाद हमने इसको कैलकुलेट किया 400, इसे हमने कैलकुलेट किया था, कितना आया था हमारा 435 आया। तो हमने यहाँ से 435 दे दिया। यहाँ पे हमने एफ को कैलकुलेट किया 30 आया था। तो यहाँ पे रख कर मैं जब इसे डिवाइड करके इसे ऐड कर दूंगा तो हमारे पास 62 आ जाएगा। देखिए, आ गया हमारे पास 62 मीन। तो इस मेथड को मैं बता चुका हूँ, एज्यूम मीन मेथड बोला था, मैंने इसे अंडरलाइन कर रखा है। इसे एज्यूम मीन मेथड बोला जाएगा। इसके लिए ठीक है। तो अब देखिए इसमें क्या हुआ, अब देखिए इसमें ना आपको कैलकुलेशन थोड़ा सा छोटी पड़ गई, यानी प्लस माइनस छोटा हो गया। इसलिए जब आपके लंबा डेटा मिल जाएंगे, लंबे लंबे चीज़ों से मल्टीप्लाई करना रहेगा, तो आप इन्हीं चीज़ों का यूज़ करके ही आप अपने सामने आएंगे, ठीक है। ओके, अब आगे अगला मेथड को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अब अगला मेथड हमारा क्या है देखते हैं। तो अगले मेथड पे आते हैं। अब देखिए, यहाँ पे एक और टर्म बढ़ जाएगा, वही सेम क्वेश्चन रहेगा आपका जो क्वेश्चन था।
आप एक ही क्वेश्चंस को डिफरेंट डिफरेंट मेथड से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट वाली बातें नहीं है। आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। बाइक वगैरह आ जाती है जिसकी वजह से मुझे वीडियो पॉज करना पड़ता है। एनीवे देखिए, आपके पास ये क्वेश्चन था, हमने बता दिया था। आप ये एफ था, एक्स निकालना बता चुके हैं, डी आई निकालना बता चुके हैं। अब यहाँ एक नया टर्म आपसे सामने प्रेजेंट हो जाएगा, यू आई। अब यू आई कैसे निकालेंगे? जो डी आई आपने निकाला था, यहाँ पे दो डी आई निकाला था, डी आई में जैसे मैं आपको यहाँ थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, सुनिए। जैसे आपने ये निकाला है यू आई, तो यू आई आप कैसे निकालेंगे? ये जो एक्स आई माइनस ए है डिवाइडेड बाई एच, ये एक्चुअल में एक्स आई माइनस ए क्या था? एक्स आई माइनस ए यही तो था, आपने जो कैलकुलेट कर रखा था, आपने यही ना कैलकुलेट कर रखा था। डी आई बराबर आपने मैंने बताया था एक्स आई माइनस ए है, तो इसकी जगह आप लिख सकते हैं यू आई, कॉपी में शॉर्टकट करने के लिए आप लिख सकते हैं डी बाई एच। तो डी बाई एच आपका ये आपका नया टर्म यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो गया, यानी कि यू आई कैलकुलेट करने के लिए। तो यू आई कैलकुलेट करने के लिए हो गया, तो आप चाहे इस तरह से डेटा लिखें, आप चाहे डी बाई एच करके लिखें। तो अब ये देखिए, अब अगला मेथड में जब आप करेंगे एक्स आई माइनस ए डिवाइडेड बाई एच, अब ये एच है क्या? एच ना आपका क्लास की साइज़ है। क्या है वो? एच आपकी क्या है? क्लास की साइज़ है कि क्लास कितने इंटरवल में बटा हुआ है। जैसे मैं आपको बता दूं, इसमें आप जब चेक करेंगे तो 10 से 25 दिख रहा है, 25 से 40 दिख रहा है, तो 10 से 25 के बीच की गैपिंग कितनी आपको दिखेगी? आपको गैपिंग 15 की दिख जाएगी, तो वही आपका क्या हो जाएगा? क्लास साइज हो जाएगा। मैं आपको पहले यहाँ समझा देता हूँ। हाँ, अब देखिए, जैसे यहाँ पे आपका एक्स आई माइनस ए कैलकुलेट किया, आपके पास आया -30, और क्लास साइज कितनी है? 15, ठीक है। आपने कैलकुलेट किया डी आई एक्स आई माइनस से, आपका 30 जब इसे कट करेंगे तो ये -2 आ जाएगा, तो इसीलिए आपका यहाँ पे लिखा गया -2। अब यहाँ चेक करेंगे तो ये -2 लिखा गया। तो सारे क्वेश्चंस ऐसे ही हो जाएंगे। अगला देखिए, आपके पास जैसे मैं यहाँ बता देता हूँ। अब देखिए, डी आई कैलकुलेट करेंगे, हमने क्या कहा? एक्स आई माइनस से डिवाइडेड बाई एच, इसका मतलब डी हमने बताया, इसका बटे एच। और उसके बाद सुनिए, तो ये हमारा टोटल क्या है? एक्स आई माइनस ए है, तो एक्स आई माइनस, तो एक्स आई माइनस से हमारा क्या है? एक्स आई माइनस से दूसरे स्टेप में हमारा -15 है। ये -15, ये हमारे पास 15 है, 15 कम 15 -1 आ गया, ये हमारा कितना आ गया? -1 आ गया। तो इस तरह से आप डेटा बना लीजिए, ठीक है, फटाफट। क्योंकि टाइम नहीं है, मैं क्वेश्चंस को करूँगा, ऐसे मैं क्वेश्चंस करूँगा तो बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा। समझ आना वही चीज़ है, तो मैं कम टाइम में सोच रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कर सकूँ। मैं कैलकुलेट करूँगा, फिर आपको दिखाऊँगा, देखो ये आया वो आया, तो फिर टाइम वेस्टिंग है। इससे अच्छा कि आप तुरंत क्विकली समझने की कोशिश कीजिए। यू आई आप कैलकुलेट किए, डिवाइड किए, -2 -1, क्यों -2 आया है मैं बता दिया, ये -3 था, डिवाइड है ये 0। ये 0 कहाँ से? अब जब आप माइनस करते जाएंगे तो 47 में 47 जाएगा, 0 आ जाएगा, फिर 47 माइनस 62 करेंगे, वही चीज़ आ जाएगा। अब इसे टोटल जोड़ेंगे तो माइनस माइनस आपको जोड़ना बता चुकी है। ये सब जोड़ना घटाने वाली कोई बड़ी बात नहीं है कि मैं इसे जोड़ना और घटाना आपको कैलकुलेट करना बताओ, राइट। यहाँ से आपने यू आई निकालिए, फिर आप यहाँ पे आगे, बहुत ज़्यादा बाइक की आवाज़ आ रही है, मुझे बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है, मैं क्या बताऊँ। एनीवे देखिए, अब आप करेंगे एफ आई यू आई कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे यू आई आपके पास है, यहाँ एफ आई है, तो उसके बाद यहाँ आप मल्टीप्लाई कर दीजिए एक दूसरे टर्म से। जैसे कि एफ आई और यू आई, यहाँ देखिए 2 2 2 4 -4 आ गया, और 3 1 3 -3 आ गया, 7 का 0 से मल्टीप्लाई 0 आ गया, 6 का 1 में मल्टीप्लाई 6 करेंगे, 6 का 2 में मल्टीप्लाई 12 आएगा, 6 का 3 से 18 आएगा, टोटल ऐड करेंगे 29। अब देखिए, यहाँ पे कैलकुलेशन और छोटा हो गया, स्टेप तो बढ़ गया आपका, लेकिन कैलकुलेशन और छोटा हो गया। अब आपका यहाँ पे 29, यहाँ देखिए स्टेप आपका बड़ा लेकिन कैलकुलेशन छोटा हो गया। फिर वही चीज़ आप यहाँ पे मीन निकालने के लिए आपको मीन से यहाँ पे यू बार को रिप्लेस कर दिया गया है, यहाँ पे एक्स बार था, यहाँ पे यू बार आ जाएगा, यू बार आ जाएगा। फिर आप यहाँ पे एफ आई यू आई डिवाइडेड बाई एफ आई कर दीजिए, एफ आई यू आई आपके पास 29 है, और एफ आई आप टोटल करेंगे 30 आ जाएगा। अब इसे आप सॉल्व कर दीजिए। देखिए, अब चाहे उस मेथड को पढ़िए, चाहे आप यहाँ पे यू बार डायरेक्ट लिख लीजिए, एक्स बार बराबर ए प्लस एच यू बार हो जाएगा।
वैल्यू पुट अप कीजिए, एक ही वैल्यू आपके पास कितनी थी, 47.5 थी। इस हमने बता दिया, क्लास साइज है वो 15 है, यू बार हमने कहा 29/30 है। तो डायरेक्ट वहाँ ना करके आप सीधा इस पॉइंट पे आ जाएंगे। इतना कुछ नहीं आपको लिखना है, आई मीन आपको इतना कुछ नहीं लिखना है। डायरेक्ट आप सबसे पहले ये ग्राफ यानी पूरा चार्ट क्लियर करेंगे। चार्ट क्लियर कर चाहे तो इस चीज़ को लिखना, चाहे तो ना लिखें, लिखना चाहे तो लिख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप सीधा इस फार्मूले पे फिर आएंगे, एक्स बार बराबर ए प्लस एच, ये जो मैंने अंडरलाइन कर रखा है, यू बार। अब इस पे ए की वैल्यू पुटअप करिए, एच की वैल्यू पुटअप करिए, यू बार आप जो कैलकुलेट किए हैं एफ आई यू आई वैल्यू पुटअप कीजिए, सॉल्व कीजिए। यहाँ पे देखिए, चाहे जिस भी मेथड से निकालिए मीन सेम आएगा। इस मेथड को स्टेप डिवीजन मेथड बोलेंगे। बाय द वे एग्जामिनेशन में आपको बोलता है कि पर्टिकुलर मेथड का नाम लेता है कि आप इस मेथड से मीन कैलकुलेट कीजिए, तो आपको वही मेथड का यूज़ करना पड़ेगा और उसी मेथड से ही आपको मीन कैलकुलेट करके दिखानी पड़ेगी। ठीक है, अगर से नहीं बोलता तो आप क्वेश्चंस के हिसाब से डिसाइड करेंगे। अगर से क्वेश्चन में डेटा बड़े बड़े दे रखे हों, क्वेश्चन में डेटा लंबे लंबे दे रखे होंगे, तो आप स्टेप डिविएशन मेथड का ही यूज़ करें। हल्के छोटे डेटा दिए हों तो एज्यूम मीन मेथड का यूज़ करें, और छोटे डेटा दे रखा हो तो आप डायरेक्ट मेथड का यूज़ करें। ठीक है, इस तरह से आप मीन कैलकुलेट कर सकते हैं। मैंने एग्जांपल्स की हेल्प से आपको एक्सरसाइज 14.1 समझाने की कोशिश की है। अब इस एग्जांपल्स जैसे मैंने मेथड बताया है, उस मेथड से आप कोई भी क्वेश्चंस आसानी से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो अब ये सब एग्जांपल वगैरह दे रखें, बाइक बहुत आ। अब देखिए, फिर ये सब एग्जांपल वगैरह दे रखे हैं, आप चाहे जिस मेथड से, फिर ये वहाँ पे आपको देख के समझाया था, फिर ये एग्जांपल इसके कुछ दे रखे हैं कि कैसे कैसे वो सब मेथड के जो मैंने डिस्कशन किया है, उसी मेथड्स पे FI XI FIDI FIU सारे मेथड से एक ही क्वेश्चन में इन्होंने सारे चीज़ों को कैलकुलेट करने की कोशिश की है। तो अब ये आपके एग्जाम्पल हो जाएंगे, आप एग्जाम्पल लगा सकते हैं। देख लीजिए एग्जाम्पल, अब छोड़िए नहीं NCERT का, NCERT का एग्जाम्पल इम्पॉर्टेंट होता है, राइट। अब देखिए 14.1, अब 14.1 में कोई भी क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे क्लास इंटरवल है, डायरेक्ट मेथड से इसको लगा लीजिए। अब बड़े छोटा दीजिए, यहाँ पे स्टेप डी एज्यूम मीन मेथड से लगा लीजिए, और फिर यहाँ भी एज्यूम मीन मेथड से। यहाँ पे जब ये देखिए, एक नया टर्म मैं इंट्रोड्यूस करा देता हूँ 13 क्वेश्चन में। 13 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 13 क्वेश्चन अब आ गया तो मैं थोड़ा सा हल्का सा समझा देता हूँ। यहाँ पे ना फ्रीक्वेंसी एब्सेंट रहेगी, या फ्रीक्वेंसी की जगह मिसिंग कर देगा, फाइंड दी मिसिंग फ्रीक्वेंसी, या बोलेगा एफ की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 3 में कैसे। अब देखिए कुछ नहीं करना, मैं आपको जैसे मेथड बता रहा हूँ उसी मेथड्स को अप्लाई कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए कैसे क्या करेंगे। आप सबसे पहले मीन निकालेंगे। आपका मीन का फार्मूला जो पढ़े हैं, मीन निकालने के लिए आपने यही पढ़ा ना, समेसम FI XI डिवाइडेड बाई FI। मैं जनरली डायरेक्ट मेथड की बात कर रहा हूँ, चाहे जिस मेथड से निकालिए, यहाँ पे आपकी मीन कैलकुलेट हो जाएगा। तो अब यहाँ जो आपके पास मीन दी है, यहाँ पे 18 रखिएगा। 18 रखने के बाद आप यहाँ जब टोटल ऐड करेंगे, मान लिया कोई नंबर आ गया, नंबर मान लो 410 आ गया या 440 आ गया, नंबर कुछ भी आ गया, 40 आ गया, तो लेकिन एफ यहाँ पे आ जाएगा। जब एफ का मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ स्क्वायर यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे आप जो नंबर भी ऐड करेंगे, मान लिया यहाँ 10 आ गया, यहाँ प्लस एफ आ गया, तो आप यहाँ इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने के बाद सॉल्व करेंगे, दो वैल्यूज इसकी आएंगी एफ की, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो पॉजिटिव वाली ही फ्रीक्वेंसी हो सकती है, नेगेटिव वाली फ्रीक्वेंसी नहीं हो सकती। नेगेटिव वाले को नेगलेक्ट कीजिए और पॉजिटिव वाले को मान के आपकी मिसिंग फ्रीक्वेंसीज कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है, फिर भी डाउट आता है तो मुझे बताइएगा। इसका इसमें मल्टीप्लाई आपको पता है बराबर रहता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के, यानी वेरिएबल को एक तरफ कर दीजिए, कांस्टेंट को एक तरफ कर दीजिए, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए, आराम से इजीली क्वेश्चन हो जाएगा। फिर भी डाउट आएगा तो पूछ लीजिएगा। ओके, चलिए, फिर इस तरह से सारे क्वेश्चंस आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके 4 5 6 कोई भी क्वेश्चंस हो गए, ठीक है, आराम से इससे क्वेश्चंस आते हैं एग्जामिनेशन में, जमकर प्रैक्टिस कर लीजिए। आप जब एक ये 9 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे, जितने मेथड मैंने बताए हैं, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मीन मेथड, ओके, स्टेप डिवीजन मेथड्स, इस सब मेथड का यूज़ करेंगे। तो आप जब कोई भी क्वेश्चंस आप पहले एक मेथड से लगाइए, दूसरे मेथड से लगाइए, तीसरे मेथड से लगाइए। लगाने के बाद आप खुद अपने आप को एनालिसिस कीजिए कि आप उस चीज़ के लिए सक्षम हैं, क्या आप उस चीज़ के लिए प्रेपर हैं, क्या आप उस चीज़ का आंसर पता कर पा रहे, तो आराम से चीज़ें आपको मालूम चले कि आपको कितनी चीज़ें आ रही है। तो दिस इज़ अबाउट 14.1 कंप्लीट।
ओके, अब ये इतना ही मेथड है, इतना ही कुछ करना है 14.1 में और कुछ भी नहीं करना। फिर भी आपको डाउट आता है तो आप कमेंट कीजिए, लेकिन हाँ, आपको मेरा मेथड, मेरा तरीका कुछ भी अच्छा लग रहा हो, जो अच्छा लग रहा हो कमेंट कीजिए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं संडे संडे ही कोशिश करूँगा अपलोड करने की, बिकॉज बीच में मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं रहता, मैं बिल्कुल फ्री नहीं रहता संडे भी। लेकिन बाइक में बीच बीच में बाइक की आवाज़ आ रही है, उसको आप नेगलेक्ट कीजिए, क्या करें। मैं उसको बता चुका हूँ वीडियो में, ठीक है। मैं उसे हटा नहीं सकता, तो बाकी जल्दी जल्दी आप लोग जितने लोग हों और लोगों को शेयर कीजिए, बताइए, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको एक अच्छा मेथड और एक अच्छी अप्रोच दूंगा, कैसे चीज़ों को कम टाइम में रिवीजन करते हैं, कैसे फटाफट। ये नहीं कि मैं ही फटाफट बोलूँ और उसके बाद मैं चीज़ों को कैसे। ये हो गया आपका 14.1 कंप्लीट। ओके, फिर भी डाउट आएगा तो आप लोग पूछ सकते हैं अगले क्वेश्चंस में, यानी अगले चैप्टर में हमारे पास मोड है। मोड के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ये हम बंद करते हैं अपना वीडियो, दूसरे वीडियो में आपको मोड मिल जाएगा नेक्स्ट वीडियो में।